टारगेट मिला उसको। यही तो करना है पागले। हाँ, कौन करेगा फायर पे? यही तो करना है सर, क्या करेंगे? हैं? अब सुनो, तुम्हारी पिक्चर बन गई, जो अच्छा करता था। हाँ, उधर बैठिए आप। जी सर, यूं। पक्का? यस सर। मेरी कसम, आपकी कसम। मेरी कसम डाल, ठीक है, ठीक है। सर एक बार करवा दो। चल पीछे इसको। बस, आगे दे और धक्का दे। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के जो जवान सेवा करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं उन्हीं में से निकलते हैं और ऐसे में उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। तो आज नरवाना का जो आर्य बॉय स्कूल है या आर्य संस्था है, उनके द्वारा एक हफ्ते का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र लगाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नरवाना के आसपास या फिर जींद डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ब्लॉक पड़ते हैं, सभी बच्चे जो बच्चे एनसीसी लिए हुए हैं वो बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ में अनुराग मेहरा जी जो कर्नल है वो इनको सर्टिफाइड करेंगे कि किन बच्चे के अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसके अनुसार उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जो हमारे देश के आगे जब भी ये आगे बच्चे जाएंगे तो उन्हें किस पोजीशन पर यानी BA BC वैसे ही इनको सर्टिफाइड किया जाएगा। तो इनसे बातचीत करेंगे। अनुराग मेहरा जी है, कर्नल है, पूरी बात इन्हीं के हाथ से जानेंगे। सर नमस्कार और स्वागत है आपका सर नरवाना में। थैंक यू। तो सर जो ये प्रशिक्षण केंद्र लगाया गया है तो ऐसे में किस उस पर लगाया जाता है या हर साल लगाया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? देखिए, ये एक मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ 15 हरियाणा बटालियन जींद का। और जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं वो हमारे जहाँ पर एनसीसी जो कैडेट्स हैं उनके लिए, ये चाहे वो A सर्टिफिकेट ले रहे हों या B या C सर्टिफिकेट ले रहे हों, उनको एक वार्षिक कैंप करने की आवश्यकता होती है। वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो उसी बिनस पे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कोरोना काल की वजह से ये कैंप्स वगैरह रेगुलर लगे नहीं, डे नाइट कैंप लगे नहीं। ये एक पहला इस साल ऐसा कैंप हम लगा रहे हैं जो कि डे नाइट कैंप है। 8 दिनों का ये कैंप होगा और यहाँ पे स्कूल के छात्र छात्राएं यहाँ पर आई हैं जो कि आगे जाके जब इनका A सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए जो प्रशिक्षण चाहिए, जो फिज़िकल ट्रेनिंग चाहिए या जो वेपन हैंडलिंग चाहिए, फायरिंग चाहिए, तो वो ये सारे प्रशिक्षण उनको इस कैंप के दौरान इस प्रशिक्षण शिविर में दिए जाएंगे। तो सर जो बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं तो कैसा उत्साह देखने को मिला कि लगभग 2 साल के बाद, कोरोना काल था उसके बाद? बिल्कुल, ये रादर बहुत ही उत्साहित हैं ये सारे बच्चे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कैंप के बारे में सुना था, अभी तक कैंप कभी उन्होंने ऐसा अटेंड नहीं किया, तो बहुत ही उत्साहित हैं। और आप देखेंगे भी घूम के तो बड़ा उत्साह उनके चेहरे पे झलकता है ये, और सीखने के लिए बड़ा उत्साहित है कि नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत उत्साहित है। तो अभी जैसे जींद डिस्ट्रिक्ट के सर कितने छात्र छात्राओं को यहाँ पर? ये हमारे इधर 20 स्कूलों से छात्र छात्राएं आए हैं और टोटल स्ट्रेंथ 450 छात्र छात्राएं हैं यहाँ। तो इनको समय क्या रहता है इनका जैसे प्रशिक्षण देने का? जैसे ये 23 तारीख को कैंप कल शुरू हुआ और 30 तारीख तक चलेगा। डेली सुबह PT से लेके शाम तक ये बिजी रहते हैं। सुबह PT होती है, फिर इनकी कुछ जो क्लासेस हैं जो मिलिट्री सब्जेक्ट्स की और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, वो क्लासेस होती हैं। साथ ही में इनका लंच, टी ब्रेक और शाम को गेम्स, अलग अलग तरीके की प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें इनका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और टीम स्पिरिट उभर के आए। और शाम को रोल कॉल करने के बाद, NCC सॉन्ग करने के बाद, लंच करने के बाद तकरीबन 8:30-9 बजे इनका लाइट्स आउट हो जाता है और फिर अगले दिन के लिए तैयारी करते हैं। सर जैसे आप देश के लिए भी सेवा दे रहे हैं और ऐसे में बच्चों के लिए भी सेवा दे रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों की कोई रिक्वायरमेंट या कुछ ऐसी बातें आती है सामने जो आगे जाकर मतलब इनको फेस करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, अब जब ये एक प्रशिक्षण शिविर जब लगाया जाता है तो जो
एक यूनिटी की जो भावना है, जो एक एकता की भावना है कि हमने एकजुट होकर कोई कार्य को अंजाम देना है, वो एक अच्छे नागरिक के अंदर ये भावना जरूर होनी चाहिए अगर उसको एक अच्छा नागरिक बनना है और देश के प्रति कुछ कर दिखाना है। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा ऑनरेडी लेफ्टिनेंट रिसलदार मेजर दलबीर सिंह। अच्छा सर, तो सर आप इसी प्रकार की सेवाएं देते हैं या देश के अंदर जैसे बॉर्डर पर वहाँ पर भी सेवा देते रहते हैं? ये हमारी अलग अलग पोस्टिंग होती है अच्छा जी, और जहाँ हमें मौका मिलता है वहीं अपना काम करते हैं। अच्छा जी, और बाकी जो सीओ साहब ने बता दिए, इससे ज़्यादा हम मीडिया से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, जितना हो उतना बताओ सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं थर्ड ऑफिसर अजीत पाल। अजीत जी, नरवाना पहुँचे हो, ऐसे में बच्चे ये जब यहाँ कैंप में पहुँचे तो क्या कुछ बच्चों की तरफ से देखा गया? बच्चों ने क्या कुछ बातें भी रखी, सर ऐसे ऐसे हमें ये दिक्कत होती है? नहीं, क्योंकि बच्चे एक्चुअली बहुत उत्साहित हैं क्योंकि पिछले 2 साल से ये कैंप नहीं लग रहे थे कोरोना के कारण। तो बच्चे काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे, सर हमारे कैंप लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो जब पता चला कि लग रहे हैं, बहुत उत्साहित थे। सर नमस्कार, क्या सर नमस्कार, नमस्कार, क्या नाम है? विकास गुप्ता, थर्ड रैंक ऑफिसर। तो सर जैसे यहाँ पर नरवाना में पहुँचे हो, लगभग 2 साल के बाद कोरोना काल के बाद इस प्रकार का कैंप देखने को मिला, तो जो प्रशिक्षण है वो कैसे किस प्रकार से दिया जाए, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे? जो हमारे कैडेट हैं, इसमें बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स को भी उतना ही प्रशिक्षित किया जाता है जितना बॉयज़ को। यहाँ इस प्रकार की कोई भी जो एक्टिविटी है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए समान होती है, जिसमें हमारे जो वेपन ट्रेनिंग है, बच्चों का डिसिप्लिन से रिलेटेड है या बच्चों को हमने ड्रिल से रिलेटेड है, परेड से रिलेटेड है, कोई भी जो एक्टिविटी है दोनों को इक्वल और समान आधार पर करवाई जाती है। और बच्चे इन सब एक्टिविटियों को बड़े उत्साह से और बड़े ही चाव से करते हैं। इनको किसी प्रकार का ये नहीं रहता कि मैं थक गया या मेरे को कोई परेशानी है, बिल्कुल एक्टिव होकर सब बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और बात पूछना चाहूँगा सर, जब ये यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं तो इनको क्या मतलब क्या बेनिफिट होता है इन बच्चों को आगे हमने जब भी देश की सेवा के लिए जाते हैं या फिर किसी भी जॉब के लिए जाते हैं? बिल्कुल, देखिए, एक तो जब उनका एक पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप हो जाती है, एक वो लीडरशिप की उनकी अंदर भावना आती है, तो वो नेचुरली एक अच्छे नागरिक के रूप में उभरते हैं। ए सर्टिफिकेट का फ़ायदा हाँ ज़रूर होता है, जब ये अपने कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो उसकी कुछ वेटेज होती है ए सर्टिफिकेट की, हर कॉलेज के एडमिशन के लिए, तो अच्छी उनको एडमिशन मिल सकती है। आगे जाके अगर वो फ़ौज में भर्ती होना चाहते हैं तो उस ए सर्टिफिकेट की मान्यता होती है और उसमें कोई इनकी वेटेज होती है जो कि कंसिडर होती है फौज में भर्ती होने के लिए। अच्छा जी, अनुराग मेहरा जी है कर्नल साहब, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे देश के लिए एक बड़ी सेवा दे रहे हैं, साथ में प्रशिक्षण दे रहे हैं बच्चों को जो देश के लिए आगे यही सेवा करेंगे। देश के अंदर आपको पता है फौजियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे में बलिदान देने के लिए, सेवा करने के लिए, तो यही वो फौजी है जो देश के लिए सेवा करेंगे। आज नरवाना में एक जत्था पहुंचा है फौजियों का और वो फौजियों का जत्था 1 हफ्ते तक रहेगा। फिलहाल मैं एक एक करके जो भी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है अलग अलग जगह पर वो दिखाएंगे जा रही है, तो एक बार मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। पहले वहाँ पर नाम है सर आपका? मेरा जी नाम हवलदार कुलदीप सिंह। अच्छा जी, तो क्या लगता है बच्चे कितने उत्साहित है इस प्रकार से? बच्चे इसको सीखने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं जी। अच्छा, और तो अभी आप जो इनका प्रशिक्षण दे रहे हो किस चीज़ का दे रहे हो, निशानेबाजी का या किसी और तरीका? ये हमारा कल रेंज पे फायर है, इन बच्चों की सभी की रेंज के ऊपर प्रैक्टिस करवाएंगे। फायर प्रैक्टिस इनकी पहली फायर प्रैक्टिस है इस साल की, मतलब इस सीज़न की, इस कैंप की। तो इनको पहले से हम बता रहे हैं, इनकी यादें तरोताज़ा कर रहे हैं, जिससे कि ये मतलब राइफल को हैंडल करना, रेंज पे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए टारगेट को अचीव करना सीख सकें। बताना है तुम क्या भाई, तुम फिट हो? यस सर। रेडी हो? यस सर। देश की सेवा करोगे? यस सर। क्या बात है भाई, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा, मतलब ऐसे लग रहा है अभी देश की फौज में शामिल हो गए हैं? यस सर। अच्छा, बंदूक उठाई? नो सर। नहीं उठाई नहीं अभी तक? नहीं सर। अच्छा, किसने उठाई पहले बताओ? उधर आपने उठाई है? हाँ जी। कैसा लगा, उठ की दिया? उठ तो गई थी। चलाई भी है? हाँ जी बिल्कुल चलाई। कैसा लगा? बहुत अच्छा फीलिंग आई फौजी वाली? आई तो है। क्या बात है, अभी एक बार ताड़ी बजाए तो क्या बात है। चलो बात नेम
मैंने यो बहादुर राणा। अच्छा सर, कैसा लग रहा है यहाँ? सही है, ठीक है, फीलिंग बढ़िया आ रही है? बढ़िया है। अच्छा अच्छा, बच्चे क्या कह रहे हैं मतलब चलाने में? हाँ, चलाने में थोड़ा सीख रहे हैं बच्चे। एक दो डांट भी लगा रहे हो? हाँ, तो बच्चे सीख रहे हैं अभी नया नया है ना। अच्छा अच्छा, भाई तुम तैयार हो चुके हो? आर यू रेडी? देश की सेवा करोगे? क्या बात है, नाम बताओ भाई। अक्षय, रिंकू। अच्छा, ये उठाई आपने गन? यस सर। गन किसके लिए विक्रम। उठाते हो? के लिए। क्या बात है। एनसीसी। चलो जितनी भी एनसीसी का सर सर। क्या बात है। नाम बताओ। आशीष। कैसा लग रहा है? बस ठीक ठाक है। नहीं, अमरजीत क्या कैसा लगा तुम्हें आज यहाँ? जमा एक नंबर का कैंप बढ़िया है? बढ़िया कैंप है। क्या बात है। टेस्ट करने है तुमने? पहले तो सर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सर इधर आ जाओ। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है सर आप? मैं हवलदार मुकेश किस रैंक कुमार की है, किस पद पे हो? हवलदार के रैंक पे हूँ और मैं जाट रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो क्या फिलहाल लगता है सर? 15 हरियाणा एनसीसी बटालियन में कार्यरत हूँ। बच्चों के अंदर क्या देखा? उत्साह है इनके अंदर, लड़कियों के अंदर? बहुत ज़्यादा उत्साह है और देशभक्ति की भावना और यूनिटी सबसे ज़्यादा गर्ल्स के अंदर पाई गई है। अच्छा, जिसमें क्या है, लड़के इतना आदेश नहीं मानते लेकिन ये बहुत ही जल्दी एक्शन करते हैं और आदेश मानते हैं। एक्शन करती है जल्दी? हाँ, क्या बहुत बात ही है। ज़्यादा गर्ल्स के अंदर इतना उत्साह देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। खासकर जींद की लड़कियों में होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी सेवा करोगे? आर यू रेडी? क्या नाम है तुम्हारा? सर स्नेहा। अच्छा, आज गन उठाई? ना सर अभी टर्न आएगी। किसने उठाई है पहले ये बताओ? सर बारी भी थी, हल्की भी थी। कैसा लगा, मतलब पहला था एक्सपीरियंस ये आपका? या पहले सर भी उठाई है? एक बार तो लगा डर, अच्छा, फिर मजा अपने है आप सर। चलेगी? यस सर। ऐसे लगा। तो चला के भी देखी है? यस सर। क्या लगा भाई, क्या दिल में आया अभी? देश की सेवा करनी है, मतलब ऐसा आया मन में भाई ये अगर ये गन उठाते हैं तो कहीं ना कहीं देश के लिए एक दिन उठाएंगे? यस सर, उठाएंगे सर। और किसने उठाई थी? क्या नाम है तुम्हारा? इशू। अच्छा ईशू, ये बताओ स्कूल के अंदर वैसे तुमने बातें सुनी है देश की सेवा करनी है, एनसीसी में जाना है, लेकिन आज यहाँ पर लाइव दिखाया जा रहा है प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है हमारे देश के जो जवान है। मतलब तुमने जब गन उठाई तो क्या लगा, आपके मन में क्या आया? कि बड़े होके भी हम ये गन उठाएंगे और देश की सेवा करेंगे। अच्छा, लीगल तरीके से अनलीगल? लीगल तरीके लीगल से। तरीके से। अच्छा, अब मन में विश्वास बढ़ा है कुछ यस भाई? सर। हाँ, देश की सेवा करनी है। यस सर। पहले क्या था, डॉक्टर इंजीनियर या कुछ और? नहीं, पहले भी आईएएस ऑफिसर बनना था। आईएएस ऑफिसर। और देश की सेवा नहीं करनी? देश की सेवा ही करनी है। क्या नाम है तुम्हारा? सर शिवानी। शिवानी, क्या लगता है आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? सर बहुत अभी 8 दिन बाकी, 8 दिन आएंगे तुम्हारे पास और ये तुमसे पूछेंगे भी क्या रहा 8 दिन का आपका एक्सपीरियंस, लेकिन पहला दिन कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा रहा, जितना सोचा था उससे भी अच्छा रहा सर। अच्छा, दिल लग रहा है? यस सर, कहाँ बिल्कुल से आए लग हो रहा आप? है। सर मैं जीन से सर, सुप्रीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, क्या माता पिता से बातचीत हुई? यस सर। कैसे हो, कैसे चल रहा है तुम्हारा? यस सर, हुई थी बात। क्या बताया? सर ये बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हमें नई नई चीजें सीखने को मिल रहा है और आज से राइफल भी लोड की थी हमने, वो भी सीखी है। जो बोलने में सही है। सर। बोलो, क्या नाम है? सर नुसरत। नुसरत? यस सर। नुसरत अली? नुसरत। नुसरत। कैसा लगा यहाँ का? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले कभी गए इस प्रकार के कैंप में? नो सर, पहले कभी ऐसे कैंप में ज्वाइन नहीं किया सर, पहली बार है सर, बहुत एंजॉय किया। अच्छा, मतलब क्या लगता है भी आगे भी ऐसे कैंप ज्वाइन करें? यस सर, करेंगे। अच्छा, ए में जाओगे, बी में या सी में? सर सी तक कंप्लीट करेंगे। अच्छा ये बताओ भाई, ए कौन से बच्चे लेके जाएंगे? बी सर्टिफिकेट? क्या नाम है तुम्हारा? सर करमजीत नैन सर। करमजीत, कहाँ से हो तुम? सर धनोदा सर। धनोदा वाले तो वैसे ही हाई फाई है। अच्छा, क्या लगता है तुम्हें, मतलब माता पिता ने जब यहाँ के बारे में पता चला तो तुम्हारे दिमाग में क्या है, अभी वहाँ जाएं या ना जाएं? सर पहले यहाँ में हौसला मरवा सर, बोले घर के बोले एंड वहाँ में आएंगे सर। क्या बात, देसी मेहंदी हो रही है। एंड हुए क्या बात है। अच्छा, कौन से हॉस्टल में रहते हो तुम? सर जवाहर नवोदय विद्यालय सर, खुंगा कोठी जींद सर। अच्छा, नवोदय स्कूल में रहते हैं सर, मिलिट्री में सर। तो कब गए थे आप वहाँ? सर अभी वहीं से आए हैं सर, स्कूल में से। अच्छा। यस सर। अच्छा, कई बार यहाँ जो हॉस्टलों में रहते हैं ऐसे रहता है जी को, मतलब जेल में बंद हो गए, मतलब ऐसा रहता है? सर शुरू एंजॉय। क्या बात है। देखो भाई, ये बच्चे हैं, बाकी अभी और भी बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करें।